Good morning to you all, kids. And in the continuation of your previous videos, we were talking about the different dynasties in our third chapter. Till Khilji dynasty we discussed, and the next in the row is the Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty, that was as established by the Ghiyasuddin Tughlaq, and then after him, the Jana Khan succeeded him, as the name was given to him as the title. What he got was the Muhammad bin Tughlaq. Okay, Jana Khan जो कि सन थे गयासुद्दीन तुगलक के, उन्होंने थ्रोन को एक्सेप्ट किया उनके बाद, और उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल दिया गया. दैट वाज इन 1325 सेंचुरी. और उनके शासनकाल के बारे में बहुत तरह की जानकारियाँ जो हमें मिलती हैं. द लिटरेरी सोर्सेज विच वी हैव अबाउट हिम इज़ द मेन फ्रॉम द ज़ियाउद्दीन बरौनी इसामी, जो और कुछ ऐसे लोग जो ट्रैवलर्स थे लाइक द इब्न बतूता. ये लोग जो फॉरेन ट्रैवलर्स उस समय इंडिया आए, उन लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी. उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लिटरेरी सोर्सेज, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए. बहुत कुछ बड़ी बड़ी उनकी आकांक्षाएं थी, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत एम्बिशियस थे. तो इसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो कंट्रोवर्शियल साबित हुए, और एट द एंड उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला इन प्रोजेक्ट्स में, इन काम में जो उन्होंने करने की कोशिश की, और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर होते चले गए. एंड दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इज हिज फेलियर. ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल was the expeditions to conquer the Khorasan and Karachil, जो कि डिज़ास्ट्रस साबित हुआ उनके लिए. उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, और मिलिट्री जो उनके पास सोर्सेज थे वो सब कुछ ख़त्म हो गया था. तो दे ऑल एक्सपीडिशंस वर लाइक द डिज़ास्ट्रस वन. तो उनके कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जो कि कंट्रोवर्शियल साबित हुए, और जो उनके हार का, उनके ख़त्म होने, उनके डिक्लाइन का बहुत बड़ा कारण बने, वो हम देख लेते हैं. एंड वाई दोज प्रोजेक्ट्स फेल्ड, क्यों ऐसा हुआ कि उनकी ये जो प्रोजेक्ट्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी. ओके, दैट इज़ इन दक्कन. देवगिरी जो है वो दक्कन में. तो ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द दक्कन इवेंट, वो कंट्रोल करना चाहते थे. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपना कैपिटल वो दक्कन में शिफ्ट कर दिया उन्होंने, कि दिल्ली में रहेंगे तो दक्षिण को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं. सो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल. बट देवगिरी वॉज नोन एज दो, जिसे फिर से उन्होंने कैपिटल जब बनाया तो उसका रीनेम उन्होंने दौलताबाद कर दिया. और ये जो चेंज था, this change was the Devgiri's location and proximity to the South India, as I have already said, कि क्योंकि वो साउथ के नज़दीक था and he wanted to control over there also. तो वो उन्होंने इसीलिए शिफ्ट की अपनी कैपिटल को. लेकिन आफ्टर 5 months, 5 महीने के बाद क्या हुआ कि ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल ड्यू टू सम रीजन्स. वो सही नहीं जा रहा था इनका ये काम. उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ शिफ्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती की. सो वॉट ही डिड, ही शिफ्टेड बैक टू दिल्ली. ही सेड दैट नाउ ओके, यहाँ दौलताबाद सही नहीं है, हम लोग फिर से दिल्ली शिफ्ट करेंगे हमारा कैपिटल. लेकिन ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था. इट वॉज़ रियली अ टफ टास्क एंड अ हार्डशिप फॉर हिम. उन्हें तो सिर्फ ऑर्डर दे देना था, लेकिन जो लोग इस काम में लगे थे, पूरे के पूरे ऑफिशियल चीज़ों को शिफ्ट करना, पूरी उनकी लग्जरीज़ को शिफ्ट करना, पूरे सेटलमेंट को शिफ्ट कर देना 5 महीने के अंदर. पहले तो वो लोग वहाँ दौलताबाद आए, फिर दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट करना, ये बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर था उनके लिए. एंड ये जो था ये इम्पॉसिबल हो गया था. जब वो दक्कन की तरफ चले गए तो उनके लिए फिर नॉर्थ कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा. ओके, क्योंकि वहाँ दक्कन साइड से नॉर्थ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, और नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम द मंगोल अटैक्स. जब वहाँ पे वो कमज़ोर पड़ने लगे और दक्कन शिफ्ट हो गए तो मंगोल्स ने उस साइड में अटैक किया, जो कि सेफ़ नहीं रह पाया. दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट. और ये जो ट्रांसफ़र उन्होंने शिफ्ट किया था, दैट वाज ड्यूरिंग द समर्स, गर्मी के समय में. एंड द डिस्टेंस इज़ अराउंड 1500 किलोमीटर्स. तो 1500 किलोमीटर. उस वक्त एरोप्लेन और ट्रेन नहीं था, ठीक है, एंड नो सच काइंड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज अवेलेबल जो
विद इन आवर्स उन्हें इस 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करवा सकता था. सो इट वॉज रियली नॉट एट ऑल अ गुड डिसीजन. वेदर लंबी जर्नी और इस तरह की चीज़ों के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई और लोगों ने सफ़र किया. सो इट वॉज रियली अ डिज़ास्टर्स प्रोजेक्ट फॉर हिम. Then the next is the introduction of token currency to overcome the shortage of silver. All the coins had to be withdrawn. The Sultan offered to exchange all token coins with silver ones. This caused tremendous loss to the royal treasury. जो सिल्वर कॉइन्स चल रहे थे, ठीक है, वॉट ही डिड, उन्हें वापस लेने का ऑर्डर दे दिया उन्होंने कि सिल्वर की कमी हो गई है, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, अब हम लोग नए कॉइन्स नहीं दे सकते हैं सिल्वर के, तो जितने सिल्वर कॉइन्स मार्केट में हैं उन्हें वापस ले लेना है इन द एक्सचेंज ऑफ द अदर करेंसीज, ताकि रॉयल ट्रेजरी में दूसरे कॉइन्स आ सकें. ओके, एक्सचेंज ऑफ द टोकन कॉइन्स, जो दूसरे कॉइन्स बनाए जाएं उनके साथ एक्सचेंज करके. बट द ब्रोंज एट द कॉपर कॉइन्स विच वर इश्यूड, उनका भी सेम वैल्यू था जो उसकी सिल्वर टकाज का था. दूसरी चीज़ क्या की कि सुल्तान ने जब ये ऑर्डर दिया, व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर्ड ऑल दीज थिंग्स, तो उन्होंने अपने राइट्स रिजर्व नहीं किए कि केवल वही इशू कर सकते हैं कॉइन्स स्टेट को. उससे क्या हुआ, बहुत ही लंबे स्केल पे फेक करेंसीज इशू हुई. जिसको भी जहाँ मौका मिला उसने फेक करेंसीज बनाई और सिल्वर कॉइन्स को मार्केट से लेना वापस एक्सचेंज में शुरू कर दिया. तो ये जो सर्कुलेशन हुआ उससे ट्रेड और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची और सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होने लगा. Then increased taxes in the Ganga Yamuna Doab during famine and this measure was also withdrawn. और अकाल के समय में, फेमाइन है, एग्रीकल्चर नहीं हुआ, क्रॉप्स नहीं है, बारिश नहीं है, और उस वक्त में आपने टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो जो फार्मर्स थे वो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट हो गए. पीजेंट्स वर डिसकंटेंटेड. जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनमें बहुत बड़ा असंतोष आया और वो सब इनके अगेंस्ट हो गए और जो एग्रीकल्चर था वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर किया. सो दीज वर द प्रोजेक्ट्स विच वर द रूट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो सारे डिज़ास्टर्स साबित हुए थे. आफ्टर हिम ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज कज़न फिरोज तुगलक. ओके, एंड ही वॉज नॉमिनेटेड बाय द उलेमाज एंड द नोबल्स. जो दरबारी थे, जो विद्वान, जो लिटरेट लोग थे दरबार के, उन लोगों ने उनका नाम नॉमिनेट किया था. बट द प्रॉब्लम विद हिम वॉज ही लैक द टेम्परामेंट. जो एक किंग में, एक शासक में पेशेंस होना चाहिए, सूझबूझ समझ होनी चाहिए, वो नहीं थी इनमें. फिरोज तुगलक में वो बहुत लूज टेम्पर के थे. एंड द करेज ही वॉज लैकिंग. उनमें वो साहस, वो हिम्मत, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं थी जो एक रूलर में होनी चाहिए. उन्होंने बस कोशिश क्या की कि जितने भी ओलेमाज हैं, जो नोबेल्स हैं, जो दरबारी हैं, उन्हें वो किसी तरह से खुश रखे रहे और उनके खुशी से बस वो सिंहासन पे बैठे रहे. ही डिड नथिंग एल्स फॉर. ओके, और शासक का टेम्परामेंट नहीं होते हुए जब खुद में कमी होती है, देन पीपल ट्राई टू प्लीज अदर्स, कि बस मैं उनकी बदौलत शासक बना रहूं. ओके, एंड देन डिफरेंट अदर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ व्हाट ही अडॉप्टेड, जो उसने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसे काम करूं जिससे कि मैं पॉपुलर बना रहूं और किंग बना रहूं. ओके, सो दैट व्हाट ही डिड, ही इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स कॉल्ड जाजिया. क्योंकि उन्हें अपने उलेमाज को, अपने दरबारियों को, अपने लोगों को खुश करना था, तो उन्होंने क्या किया, नॉन मुस्लिम्स पे जाजिया टैक्स इम्पोज कर दिया. देन ही अलाउड अ नोबेल सन टू सक्सीड टू हिज फादर्स पोजीशन एंड जागीर. आर्मी से लेकर के जमींदारी तक में व्हाट ही डिड कि अगर किसी की मृत्यु हो गई, इफ़ समवन इज़ देयर एट द पोस्ट, तो उनके सन को ही वो ओहदा, वो पद वो देते चले गए. ठीक है, दिस वॉज नॉट गुड. ओके, दिस प्रूव द डिट्रीमेंटल टू द सल्तनत. ज़रूरी नहीं था कि अगर कोई बहुत ही अच्छा सेनापति है, बहुत ही अच्छा ज़मींदार है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, समवन इज़ अ गुड वन, तो उनका जो सन है, उनके जो सक्सेसर्स हैं, वो भी वैसे ही होंगे. सो विदाउट कीपिंग इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स, ही ओनली पास्ड द थिंग्स इन द टू द लाइनेज. वो लाइनेज को क्रॉस करते चले गए और वो ओहदे और पद को विरासत में देते चले गए. बट फिरोज तुगलक undertook numerous measures for the well-being and welfare of the common people.
क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन और बैटल और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटरी पे. So he did so many welfare works also, like the construction of canals, facilitated agriculture, कंस्ट्रक्टेड वेरियस सराइज, मदरसाज. इन चीज़ों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की. और उनके जो सक्सेसर्स हुए, फिरोज़ तुगलक के जो भी सक्सेसर्स थे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे. दे वर नॉट कॉम्पिटेंट वन टू इवन रूल इन दिस वे ऑल्सो. सो उनके बाद इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, जो लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के. उनके वक्त में ही तैमूर, जो मंगोल रूलर थे, he invaded India. That was in 1398, and then he plundered and looted many towns and cities. Okay, during his tenure only, उनके रेन में ही, जो लास्ट तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे उसके समय में ही. एंड तुगलक रूल कंटिन्यूड टिल 1414. हालांकि 1319 में ये ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था तैमूर के attack के बाद, when he plundered most of the areas. Okay, so this was the end of the Tughlaq dynasty. In our next video we will discuss about the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. Okay, so read out the chapter and try to find the middle things. Okay, thank you.